हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की और चैप्टर 3 आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु एवं अणु के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पर लिए हैं। लास्ट के कुछ टॉपिक्स आपके बचे हैं जिन पर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं। लास्ट सेशन में हमने जैसे फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में आपने देखा था, तो उसमें आयनिक कंपाउंड आपका एक टॉपिक आया था कि फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो हम आयनिक कंपाउंड्स का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें फिर आपने आयनिक कंपाउंड के बारे में समझा कि आयनिक कंपाउंड आपके होते हैं, ठीक है। तो वहां से फिर आयन्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ओके, चलिए अब एक नया टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है? मोल संकल्पना। मोल क्या है उसको समझने से पहले एक सिंपल सी आप लोग यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए, जहां पर होता क्या है, H2 प्लस O2 मिल करके क्या बनाते हैं, H2O मिल बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप अभिक्रिया को बैलेंस कर देते हैं तो बैलेंस इक्वेशन आपके लिए हो जाती है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू गिव्स 2H2। चलिए अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। जनरली जो ये आपका आगे लिखा जाता है ये होते हैं अणु की संख्या। क्या होती है? अणुओं की संख्या, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये लिखा गया है 2, तो ये क्या है? ये अणुओं की संख्या। तो ये हाइड्रोजन के अणु है। यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं लिखा जाता उसका मतलब होता है एक, ठीक है ना। सबस्क्रिप्ट में भी मैंने आपको बताया था, अगर सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब एक है। तो उसी प्रकार से इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा गया इसका मतलब एक। तो ऑक्सीजन का एक अणु, H2O पूरा आपका यौगिक है, तो इसके कितने अणु हैं? इसके 2 अणु। ये आगे लिखा गया है तो ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, लेकिन ओवरऑल है तो ये एक कंपाउंड है ना। यहाँ तो आप अलग अलग, ये अलग तत्व था, ये अलग तत्व था, जब ये दोनों मिल करके एक यौगिक बना रहे हैं तो उस यौगिक के 2 अणु है। समझ रहे हैं? चलिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट आपका निकल कर आता है, पहला पॉइंट निकल कर आता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर के वाटर के यानी जल के 2 अणु बनते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर के जल के 2 अणु बनाता है, ठीक है। लिखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करके जल के 2 अणु बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करके जल के 2 अणु बनाता है। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो ऑक्सीजन के द्रव्यमान से जुड़ करके जल का कुछ ना कुछ द्रव्यमान यहाँ पर बना रहा होगा। जैसे सिंपल सी चीज आप लोग बोलते हैं कि आपके पास पानी था, सपोज आपने बोला हमारे पास कुछ 500 ग्राम पानी है, ओके। हम उसको वेट करके ले रहे हैं कि 500 ग्राम पानी है आपके पास।
उसमें आप कह रहे हैं कि हमने 5 ग्राम चीनी डाली है, 500 ग्राम पानी में 5 ग्राम चीनी डाली है। तो जब अब वो एक घोल बना है, कैसा घोल होगा बताओ, बताइए कैसा घोल होगा? घोल को क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। और किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण को आप लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, तो पानी में चीनी आपने डाली, पानी आपने कहा 500 ग्राम है, 5 ग्राम आपने बोला चीनी है, दोनों को मिलाकर जो जल बना उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आपका हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। और फिर उन दोनों मास, वो जो दोनों स्पेसिफिक मासेस हैं, वो आपस में रिएक्ट करके आपका एक जल बना रहे हैं, जो कंपाउंड है आपका, तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो अगर हम यहाँ पर मास की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? एक एटम का एक होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 एटम है और 2 ही मॉलिक्यूल है, तो कितना हो जाएगा? 4u। ऑक्सीजन का 1 एटम का 16, 2 एटम है तो कितना हो जाएगा? 32। ओके, अब जल का निकालो। H2O का कितना होता है? 18, और 18 इंटू 2 36। ठीक है, अब देखो बैलेंस है इक्वेशन, ये इससे भी पता लगती है कि जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। यहाँ भी 32 + 4 36, और यहाँ भी टोटल आपका मास है वो कितना है? 36। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फिर इसका। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, जो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के 4u अणु ऑक्सीजन के 32u अणु से जुड़कर या विक्रिया करके, जुड़कर या उसको संयोग करके जल के 36u इसको इस अणु नहीं है, अणु आपका 4u द्रव्यमान कर लो इसको, तब क्लियर हो जाएगा आपको। हाइड्रोजन के 4u द्रव्यमान का 4u द्रव्यमान ऑक्सीजन के 30u द्रव्यमान से संयोग करके जल के 36u बनाता है। ठीक है, चलिए इन 2 पॉइंट से क्या समझ में आता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आपको किसी पदार्थ की मात्रा पर बात करनी है, तो उस पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या क्या बताती है? एक तो परमाणु या अणुओं की संख्या बताती है ना, जैसे पहला वाला पॉइंट बता रहा है आपको कि इतने अणु हाइड्रोजन है, इतने अणु ऑक्सीजन है और इतने अणु जल के बन रहे हैं। ठीक है ना, एक चीज, या परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या भी होगी आपके पास। दूसरा द्रव्यमान, ठीक है ना, तो 2 चीजों से आप पदार्थ के जो द्रव्यमान, जो पदार्थ की जो मात्रा है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन जो ये पहला वाला पॉइंट है जिसमें आपको डायरेक्ट बताया गया है अणु या परमाणुओं की संख्या कितनी है, वो आपका ज्यादा कैसे होता है? आप बोलेंगे ज्यादा सुविधाजनक है या ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए उसके बारे में, उससे पदार्थ की मात्रा का ज्ञान करना। समझ रहे? कोई पदार्थ है उसकी मात्रा के बारे में आपको पता करना है, ठीक है ना, तो आपके पास 2 चीजें, या तो परमाणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है, या फिर आपके पास द्रव्यमान है।
और आप दोनों से उसकी मात्रा का पता लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादा आसान कौन सा है या ज्यादा सरल कौन सा है? परमाणु या अणुओं की संख्या से याद करना। तो यहीं से आपका क्या आता है? मोल संकल्पना आती है, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट आपका आता है। तो किसी भी पदार्थ का 1 मोल क्या है? अगर आप किसी भी पदार्थ के 1 मोल की बात करें या कोई तत्व है आपका, जैसे हम बोल रहे हैं हमारे पास सपोज हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1 मोल क्या है? बताओ। 1 मोल का मतलब है कि जो उसका 1 मोल का मतलब जितना उसका हम एटॉमिक मास लेते हैं। तो एटॉमिक मास कितना लेते हैं हम उसका? 1 U लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें होगी जो टोटल नंबर ऑफ, आप पार्टिकल्स बोलेंगे, कणों की संख्या, वो कितनी होगी यहाँ पर बताइए? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। और एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो ने प्रैक्टिकली बताया था करके कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं? तो 1 मोल का अर्थ यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि 1 मोल में हमारे उपस्थित होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ओके, 1 U की जगह 1 ग्राम की पर बात करिए, यहाँ पर ग्राम में लेंगे हम द्रव्यमान, 1 ग्राम, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपको हाइड्रोजन 1 ग्राम आपने हाइड्रोजन ले लिए, वो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या है? 1 मोल, कि 1 मोल हाइड्रोजन है। और उस 1 मोल हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है? देखो, मोल संकल्पना क्या बता रही है? मोल संकल्पना से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारे पास किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान है तो उससे उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उपस्थित, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हमें यहाँ पर एवोगैड्रो ने प्रैक्टिकली बताया था कि 1 मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस, ठीक है, यदि आपके पास 1 मोल है तो उस 1 मोल में इतने पार्टिकल उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? उन्होंने कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया था, ठीक है, और उसमें उन्होंने देखा था तो उसमें इतने ही पार्टिकल थे, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम सभी को ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन की बात हो गई, अब कार्बन की बात करेंगे। चलिए, तो कार्बन की बात कर रहे हैं। अब कार्बन का 1 मोल का मतलब है कार्बन 12 ग्राम, और ये 1 ग्राम या 12 ग्राम ये क्या है? इनके ये सापेक्ष द्रव्यमान है, ठीक है ना। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। ये तो तत्वों की बात हो रही। किसी यौगिक का अगर आप 1 मोल की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो स्पीशीज आपकी कुछ भी हो सकती है, एटम है, आपका मॉलिक्यूल है, या फिर आपका आयंस भी हो सकते हैं। ओके, तो मोल संकल्पना में देखो, 1 ग्राम आपने हाइड्रोजन ले ली तोल करके, ठीक है, माप लिया आपने कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो उस 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन का जो सापेक्ष द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम में आपका 1 मोल वो हाइड्रोजन हो जाएगी। और अगर उसमें, गिन तो सकते नहीं है, देखो कितनी बड़ी संख्या है, 10⁻23, ठीक है। तो यानी ये डेसिमल जो यहाँ लाया गया है ये कहीं आपका बहुत आगे होगा, समझ रहे हो? तो इतनी बड़ी संख्या है वो, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में 1 ग्राम कितना होता है? 1 ग्राम का तो आपने यहाँ पर, जब आप लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो आपने 50 ग्राम का देखा होगा, 25 ग्राम का देखा होगा, जो आपका बाट होता है तोलने वाला। 1 ग्राम को तो मुश्किल ही आपने देखा होगा, है ना। लैब्स में आपने देखा होगा 1 ग्राम का जो रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी 1 ग्राम की बात कर रहे हैं और उसमें इतने एटम्स हैं। तो सोच लीजिए एटम कितना छोटा हो। पहले ही हमने बोल दिया था कि एटम बहुत छोटा है,
जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो इतना छोटा है कि 1 ग्राम में इतनी बड़ी संख्या आ रही है उसकी। उसी प्रकार से कार्बन 12 ग्राम में इतने आपके एटम्स उपस्थित होंगे। ठीक है ना। तत्वों के गुणधर्म बदलेंगे ना, गुणधर्म बदलेंगे तो एटम का साइज भी आपका चेंज होता रहेगा, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स आपके सेम है, लेकिन देखो 12 ग्राम में अभी भी उतने ही है, लेकिन इनका साइज थोड़ा अलग होगा। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप मोल की बात करते। अब ये सापेक्ष द्रव्यमान जो आ रहा है, ये नई टर्म ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये उस पदार्थ का, अगर वो तत्व है तो उसका एटॉमिक मास है ग्राम में, और यदि वो आपका मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास है ग्राम। समझ रहे हैं। सापेक्ष द्रव्यमान का मतलब क्या है? पदार्थ का आणविक या परमाणविक द्रव्यमान जो ग्राम में लिया गया है। ओके, चलिए लिखिए। किसी पदार्थ किसी पदार्थ किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या, कण आपके कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने एटम्स लिया है, कणों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है ना। ये किसने बताया था? ये एवोगैड्रो ने बताया था। 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है, यानी डेफिनेट है, वो चेंज नहीं होगी। ओके, चलिए। यह मान प्रायोगिक विधियों से प्राप्त किया गया है, जिसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। जिसे एवोगैड्रो या आवोगाद्रो स्थिरांक या संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है ना। इतने कण यहाँ पर होंगे। देखो सिंपल सी बात है, जैसे 1 मोल में इतने कण हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? बहुत सिंपल सी चीज है, 1 दर्जन बराबर 12 आइटम, है ना। आपने बोला हमने 1 दर्जन पेन लिए, 1 डजन पेन लिया आपने, तो उसका मतलब है 12 पेन, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 1 मोल का मतलब ये स्पेसिफिक नंबर है। ठीक है ना, संख्या में। ओके, अब देखिए, आपने बोला हमने 1 डजन पेन लिए। अब 1 डजन पेन आपने कोई और टाइप के ले लिए, किसी और ब्रांड के ले लिए, 1 डजन पेन आपने किसी और ब्रांड के ले लिए। दोनों का आप देखेंगे, दोनों का मटेरियल अलग हो सकता है। सपोज एक प्लास्टिक का है, दूसरा किसी मेटल का है। ठीक है ना। तो उनके वेट में भी डिफरेंस आ जाएगा। है दोनों 1 डजन, लेकिन दोनों के भार में या द्रव्यमान में अंतर देखने को मिला, क्योंकि उन दोनों की बनावट अलग है और अलग मटेरियल से वो बने हुए हैं। लेकिन यहां पर अगर आप 1 मोल कार्बन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो वो 1 मोल कार्बन कहीं का भी है, उसका अर्थ 12 ग्राम कार्बन से ही है। समझ रहे हैं। तो उस 12 ग्राम कार्बन में एटम्स तो आपके उतने ही होंगे। आपने बोला पेन कोई भी ब्रांड का है, 1 डजन का मतलब 12 ही है, लेकिन द्रव्यमान बदल रहा था।
इस केस में आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं? अलग अलग चीजें जब आप देखोगे तब तो बदल जाएगा। जैसे आपने बोला कि पेन हमने 1 डजन लिए और हमने सपोज केले भी 1 डजन ले ली, तो 1 डजन केले ऑब्वियसली आपका वेट में ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग जगह के जैसे केले ले लेंगे, ठीक है ना, तो उनमें भी साइज का डिफरेंस आता है, तो उसकी वजह से वेट भी अफेक्ट होगा आपका। तो वही चीज यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। ओके, चलो कुछ और पॉइंट्स लिख लो यहाँ पर। एवोगैद्रो संख्या, जिसको यहाँ पर कैपिटल N0 से व्यक्त किया गया है, को वैज्ञानिक एमिडियो आवोगाद्रो के नाम पर रखा गया, ठीक है ना। तो N0 की वैल्यू क्या होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, सेकेंड मोल जो शब्द आया है वो ओस्टवाल्ड ने आपका दिया था। ओके, लिखिए 1896 में 1896 में विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया, ठीक है ना। और मोल शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द मोल्स से लिया गया है, ठीक है ना। और मोल्स जो है आपका लैटिन भाषा का जो शब्द है, ये मोल्स लैटिन वर्ड है आपका एक, इसका अर्थ होता है एक हीप या फिर ढेर, ठीक है ना। मोल्स का अर्थ है ढेर, जिसको आप हीप भी कहते हैं, हीप, ठीक है। तो क्या समझे यहाँ पर? मोल्स का अर्थ ढेर है, तो इससे ये मोल लिया गया है और इस एक मोल में भी ढेरों आपके परमाणु हैं, इसीलिए इस वर्ड का यूज किया गया है। तो अगर आप एक मोल की बात कर रहे हैं तो एक मोल से यहाँ पर आपने क्या देखा? एक मोल का अर्थ है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यानी अगर आप एक मोल नाइट्रोजन बोले, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल सल्फर, 1 मोल सोडियम, ठीक है। इन सब का 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो आप लिख के लाएंगे, और इनका सापेक्ष द्रव्यमान क्या है वो आप लिख करके लाएंगे होमवर्क में। ओके, चलिए
तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आने वाले सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर चलेंगे, और अभी भी आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा चैप्टर से रिलेटेड, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ हम लोग आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।